कि एक 5 साल हमें और दे दीजिए, आसाम को बाढ़ मुक्त बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की। अमित शाह जी और कितने 5 साल, हेमंत बिस्वा शर्मा जी और कितने 5 साल। 5 साल करते करते असम के जिन इलाकों में कभी बाढ़ नहीं आती थी, उस अपर आसाम में भी बाढ़ आ गई। बड़े बुजुर्ग बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी तबाही, ऐसी बाढ़ नहीं देखी। लोअर आसाम में हर साल बाढ़ आती है, लेकिन इस बार अपर आसाम यानी असम के ऊपरी इलाके भी डूब गए। क्यों डूब गए? क्या इसके लिए सिर्फ प्रकृति को दोष दें या ये आपका मानव निर्मित संकट है? नमस्कार, सलाम, बेबाक भाषा में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुल सरल। दोस्तों, आपको बता दें कि शुक्रवार 31 जुलाई तक असम में आई भयंकर बाढ़ से 80 लोगों की मौत हो चुकी है और सरकार खुद बता रही है कि मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि बचाव दल बाढ़ के पानी में डूबे और मलबे व कीचड़ में दबे इलाकों में तलाशी अभियान चला रहे हैं। अभी भी लाखों लोग प्रभावित हैं। खेती बर्बाद हो गई है, चाय बागान बर्बाद हो गए हैं, मवेशी मर गए हैं, बह गए हैं, यानी जिंदगी गृहस्थी बर्बाद हो गई है। सबसे ज्यादा ऊपरी आसाम के 4 जिले चराईदेव, गोलाघाट, जोराहाट और शिवसागर प्रभावित हुए हैं। यह आपदा 19 जुलाई को शुरू हुई थी, तब 5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित थे। अब जैसे जैसे पानी उतर रहा है तो सरकार बता रही है कि प्रभावितों की संख्या 2 लाख के करीब रह गई है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रोजाना की बाढ़ रिपोर्ट के अनुसार चराईदेव सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, जहां लगभग 80,000 लोग इससे प्रभावित हुए हैं, इफेक्ट हुए हैं। इसके बाद शिवसागर 71,000, जोरहाट में 40,000 लोग प्रभावित हुए। अभी 437 गांव पानी में डूबे हुए हैं और पूरे असम में 17,198 हेक्टेयर फसल क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है। राज्य के अलग अलग जिलों में बाढ़ के पानी से तटबंध, सड़कें, पुल और अन्य बुनियादी ढांचे क्षतिग्रस्त हो गए हैं। फिलहाल नुमालीगढ़ में धनसिरी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ के कारण पूरे राज्य में 2,97,384 पालतू जानवर और पोल्ट्री प्रभावित हुए हैं। सरकार कह रही है कि लगातार बाढ़ पीड़ितों के बीच चावल, दाल, नमक, सरसों का तेल बांटा जा रहा है, लेकिन बहुत लोगों की शिकायत है कि ये राहत सामग्री एक तो न तो पूरी है, अपर्याप्त है और बेहद खराब क्वालिटी की भी है। तो ये हाल है बीजेपी की डबल इंजन सरकार का। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि यह जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण परिवर्तन का नतीजा है, लेकिन इस परिवर्तन के लिए जिम्मेदार कौन है? इस आपदा के लिए कौन जिम्मेदार है? निश्चित तौर पर सरकारें, बीजेपी की डबल इंजन सरकारें। आप 1 दशक से भी ज्यादा से जनता से एक और मौका मांगते रहे और जब जनता आपको मौका देती है तो आपने सारे प्राकृतिक संसाधनों का बेहिसाब दोहन शुरू कर दिया। बड़े बुजुर्ग और विशेषज्ञ भी यही बताते हैं कि अपर आसाम में जो खनन हो रहा है, पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, जंगल काटे जा रहे हैं, डैम बनाए जा रहे हैं, यह आपदा उसी का परिणाम है। इसलिए बारिश समस्या नहीं है। हाँ, यह सही है कि राज्य में पहले की तुलना में भारी बारिश हुई, कई गुना ज्यादा बारिश हुई। इससे नदियों का जल स्तर बढ़ता, बाढ़ आती, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर नहीं आ सकती थी, इतनी तबाही नहीं हो सकती थी। असम में खनन से जो बड़े बड़े तालाब बन गए हैं, जो पहाड़ दरक गए हैं, उसने तबाही को कई गुना बढ़ा दिया है। तो इसकी इजाजत किसने दी? किसने अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए असम की जनता की जिंदगी दांव पर लगा दी? विपक्ष यानी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने बाढ़ प्रभावित लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की है। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र और असम सरकार से अपील की है कि वह राज्य में बार बार आने वाली बाढ़ के संकट का स्थायी समाधान खोजने के साथ साथ तुरंत राहत भी पहुंचाएं। खड़गे ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों को बचाव, राहत और पुनर्वास के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही उन्होंने पीएम केयर फंड से बड़ी मदद जारी करने की मांग भी की है, जो बाढ़ में जान गंवाने वाले हर व्यक्ति के परिवार, घर और आजीविका के नुकसान के लिए मुआवजा जिससे दिया जा सके। खड़गे ने बीजेपी के 2016 के असम विजन डॉक्यूमेंट का जिक्र करते हुए सवाल किया कि सत्ता में 1 दशक रहने के बावजूद असम को बाढ़ मुक्त बनाने के लिए क्या किया गया, क्यों नहीं वादे पूरे हुए? क्या हेमंत बिस्वा शर्मा जी कुछ दिन हिंदू मुस्लिम की राजनीति छोड़कर इस आपदा से निपटने और प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास के लिए कोई पुख्ता काम करेंगे, या इस बार भी कोई फ्लड जिहाद जैसी थ्योरी ढूंढ ली जाएगी?